अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पुराने वक्तों की बात है कि किसी मुल्क में एक खूबसूरत नौजवान रहता था। अभी तक इसकी शादी नहीं हुई थी। वो था तो मर्द, लेकिन उसमें औरतों वाली सिफात थी। ना उसके जिस्म पर बाल थे, ना दाढ़ी थी और ना मूछें थी। औरतों जैसी बारीक आवाज और नक्शो नगार भी औरतों वाले ही थे। बचपन से लड़कपन तक इसका उठना बैठना और खाना पीना लड़कियों के साथ ही था। पहले पहल तो मामलात ठीक चलते रहे, लेकिन जब उसने जवानी की दहलीज पर कदम रखा तो हसूले रोजगार की फिक्र हुई। चूँकि वो एक गरीब खानदान में पैदा हुआ था, लिहाजा तजारत करने के लिए उसके पास वसाइल न थे, इसलिए उसने मजदूरी करने का फैसला किया। फिर चंद दिन मजदूरी भी की, लेकिन चूँकि नरमो नाजुक जिस्म का मालिक था, इसलिए मजदूरी इसको रास न आई और उसने ये काम भी छोड़ दिया। जब तक वालिदैन हयात रहे, इसका अच्छे से गुजर बसर होता रहा, लेकिन वालिदैन की वफात के बाद नौबत फाकों तक आन पहुंची। इस दौर में ये रिवाज था कि साबे हैसियत और बासर खवातीन गुस्ल के हसूल के लिए हमाम जाया करती थी, जहां वो गुस्ल और मसाज वगैरह करवाया करती थी। मालदार घरानों की खवातीन के अलावा बादशाह के महल की शहजादियां भी गुस्ल करने के लिए इन्हीं जनाना हमामों का रुख किया करती थी। औरतों वाली शक्ल सूरत रखने वाले नसू नामी इस नौजवान का गुजर एक दिन जनाना हमाम के सामने से हुआ। जब उसने जनाना हमाम में खवातीन को आते जाते देखा तो उसके जहन में एक तरकीब आई कि क्यों ना मैं इस हमाम में मुलाजमत इख्तियार कर लूं। लिहाजा इसने अपनी ज़ाहरी शक्ल सूरत का फायदा उठाते हुए हमाम में मुलाजमत इख्तियार कर ली। जनाना आवाज और शक्ल सूरत की वजह से तमाम लोग और खवातीन इसे औरत ही तस्वर करते थे, इसलिए खवातीन को इसके सामने बरहना होने और मसाज करवाने में कोई शर्म महसूस न होती थी। जो भी औरत एक बार इस नौजवान से मसाज करवा लेती, वो दोबारा किसी और के पास नहीं जाती थी। अब इस नौजवान का रोजाना का मामूल बन चुका था कि अमीर घरानों की खूबसूरत खवातीन हमाम में आती और इस नौजवान से मसाज करवाती। ये काम न सिर्फ उसका जरिया माश बन गया था, बल्कि रोज खूबसूरत औरतों और कवारी लड़कियों का मसाज करके इनके जिस्म से लज्जत भी लेता था। कई बार ज़मीर की मलामत पर इसने तौबा भी की, लेकिन जैसे ही कोई खूबसूरत औरत मसाज के लिए इसके सामने आती, वो सब कुछ भूल जाता और तौबा तोड़ देता। वक्त गुजरता गया और वो इस काम में माहिर हो गया। इस मुल्क के बादशाह की एक बेटी थी जो हुस्नो जवानी में अपनी मिसाल आप थी। जो भी इसे एक बार देखता, बस देखता ही रह जाता। एक दिन शहजादी ने अपनी कनीज़े खास से कहा कि फलां हमाम की बहुत शोहरत सुनी है, चले वहाँ गुस्ल करने और मसाज करवाने चलते हैं। कनीज ने बादशाह के सिपाहियों को हुक्म दिया कि शहजादी हमाम में जाने का इरादा रखती है, लिहाजा शाही काफिला तैयार किया गया। खूबसूरत शहजादी जब हमाम में दाखिल हुई तो सब ने झुक कर इसे सलाम किया और शहजादी की मसाज के लिए औरत की शक्ल सूरत रखने वाले इसी मर्द को बुलाया गया। नसू ने झुककर शहजादी को सलाम किया। शहजादी ने कहा, मैंने आपके हमाम और मसाज की बहुत शोहरत सुन रखी है। मेरी सहेलियां इसी हमाम से मसाज करवा कर गई हैं। इन्होंने तुम्हारी भी बहुत तारीफ की है। आज देखते हैं कि इनके दावों में कितनी सच्चाई है। शहजादी चूँकि इस नौजवान की असलियत से बिल्कुल बेखबर थी, इसलिए इसने नसू के सामने खुद को मसाज के लिए पेश कर दिया। शहजादी को मसाज से इतना सुकून मिला कि इसने नसू को इनाम दिया और अब वो हफ्ते में एक दो बार लाजमी हमाम आती और नसू से मसाज करवाती। एक दिन शहजादी मसाज करवा कर फारिग हुई तो पता चला कि इसकी अनमोल हीरे की अंगूठी गायब है। बहुत तलाश किया गया, लेकिन अंगूठी ना मिली। शहजादी ने हुक्म दिया कि सबकी तलाशी ली जाए और अगर शाम होने से पहले पहले मेरी अंगूठी ना मिली तो मैं बादशाह सलामत से कहकर सबको सख्त सजा दिलवाऊंगी। बादशाह का नाम सुनते ही नसू खौफजदा हो गया और कहीं छुप गया। शहजादी ने कनीजों को हुक्म दिया कि जिस औरत ने मेरी मसाज की है, इसको फौरन तलाश करके मेरे सामने पेश किया जाए। जब कनीजे और गुलाम नसू को पकड़कर शहजादी के सामने लाए तो खुदा जाने इस नौजवान के दिल में क्या बात आई कि इसने दिल ही दिल में खुदा के हुजूर तौबा की और अहद किया कि ऐ मेरे परवरदिगार, मेरी लाज रख और मुझे इस सूरत हाल से बाहर निकाल। मैं आज के बाद इस काम को छोड़ दूंगा। नसू की आंखों से आंसू गिरने की देर थी कि बाहर से किसी ने पुकारा कि अंगूठी मिल गई है, नसू को छोड़ दो, ये बेकसूर है। नसू नम आंखों से शहजादी से इजाजत लेकर घर आ गया। इस दिन के बाद नसू ने हमेशा हमेशा के लिए तौबा की और इस गंदे काम को छोड़ दिया। जब कई दिनों तक नसू हमाम न आया तो शहजादी ने कनीजों के हाथ ही से पैगाम भिजवाया कि हमाम की दूसरी औरतों से मसाज करवा कर मुझे सुकून नहीं मिलता, इसलिए तुम आकर मेरी मसाज किया करो। मुझे तुम्हारी आदत पड़ गई है और ये मेरा हुक्म
है। नसू ने कनीजों से बहाना किया कि शहजादी का हुक्म सर आंखों पर, लेकिन मेरे हाथ में जख्म है और दर्द की शिद्दत की वजह से मैं मसाज नहीं कर सकती, लिहाजा शहजादी साहिबा से कहें कि मेरी माजरत कबूल फरमाए। इस दिन के बाद वो कभी हमाम नहीं गया। चंद दिन बाद शहजादी की तरफ से दोबारा पैगाम आया। नसू ने फिर बहाना बनाया और फैसला किया कि अब मेरा इस शहर में रहना मुश्किल हो गया है। शहजादी समेत सभी औरतें मुझे चाहती हैं और मेरे हाथों मसाज लेना पसंद करती हैं। इस गंदे काम से इसने जो भी माल कमाया था वो सब गरीबों में तकसीम कर दिया और शहर को छोड़कर दूर जंगल के पार एक पहाड़ी पर डेरा डालकर इबादत इलाही में मशगूल हो गया। एक दिन उसकी नजर एक भैंस पर पड़ी जो उसकी झोंपड़ी के करीब घास चर रही थी। उसने सोचा कि ये किसी चरवाहे से भागकर यहाँ आन पहुंची है। जब तक इसका मालिक नहीं मिल जाता मैं इसकी देखभाल कर लेता हूँ। लिहाजा वो नौजवान इसकी देखभाल करने लगा। चंद दिन बाद भैंस ने एक बच्चे को जन्म दिया। फिर नसू इस भैंस का दूध इस्तेमाल करने लगा। अल्लाह ने इसकी खुराक का वसीला पैदा कर दिया था। फिर एक दिन एक तजारती काफिला रास्ता भटक कर इस पहाड़ी की तरफ आ गया जहाँ नसू की झोंपड़ी थी। वो सारे प्यास से निढाल थे। इन्होंने नसू से पानी मांगा तो नसू ने इन्हें भैंस का दूध पिलाया। फिर काफिले वालों ने इससे शहर का रास्ता पूछा तो नसू ने इन्हें शहर का बेहतर और नजदीकी रास्ता बतलाया। जाने से पहले ताजरों ने नसू के हुस्न इखलाक से मुतासिर होकर इसे बहुत सारा माल दिया, जिससे नसू ने वहाँ पर एक मीठे पानी का कुआं खदवा दिया। रफ्ता रफ्ता लोग इस पहाड़ी का रुख करने लगे और एक मुख्तसर मुद्दत में पहाड़ी पर अच्छे खासे घर तमीर हो गए जो एक छोटी सी बस्ती का मंजर पेश करने लगे। बस्ती के लोग नसू की बहुत इज्जत करते थे। आहिस्ता आहिस्ता नसू की शोहरत पूरे शहर में फैल गई कि पहाड़ी पर एक दरवेश अल्लाह का वली रहता है। लोग जोग दर जोग वहाँ आने लगे और अपने हक में इससे दुआ करवाने लगे। फिर एक दिन बादशाह तक ये खबर पहुंची कि महल से कोसों दूर पहाड़ी पर एक नेक इंसान रहता है। तो बादशाह के दिल में इसे मिलने का इश्तियाक पैदा हुआ। बादशाह ने कासद के हाथों पैगाम भिजवाया कि बादशाह सलामत आपकी बहुत इज्जत करते हैं और आपसे मिलना चाहते हैं, लिहाजा मेहरबानी फरमाकर दरबार तशरीफ ले आए। नसू ने बादशाह का पैगाम सुना तो माजरत की और कहा कि मुझे यहाँ पर बहुत सारे काम सरअंजाम देने हैं, मैं महल नहीं आ सकता। बादशाह ने जब ये सुना तो उसे बहुत हैरत हुई कि बादशाह को भी कोई इनकार कर सकता है। फिर बादशाह ने वजीर से कहा कि अगर वो दरवेश यहाँ नहीं आ सकते तो हम खुद इनके पास जाएंगे। जब बादशाह नसू की पहाड़ी के करीब पहुंचा तो मुल्कुल मौत को हुक्म हुआ कि बादशाह की रूह को कब्ज कर ले। बादशाह की मौत के बाद बादशाह के दिल में नसू की कदर और इज्जत और एहतराम की वजह से लोगों ने नसू को बादशाह का जानशीन मुकर्रर किया और इसे तख्त पर बिठा दिया। तख्त संभालने के बाद नसू ने मुल्क में अदलो इंसाफ का निजाम कायम किया, गरीबों और मोहताजों की मदद की। शहजादी ने जब नसू को देखा तो फौरन पहचान लिया, जिस पर नसू ने शहजादी से माफी मांगी और तमाम कहानी सुना दी कि मैं सच्चे दिल से तौबा कर चुका हूँ। अगरचे मेरी आवाज औरतों जैसी है लेकिन मैं एक मर्द हूँ, मैं आपका गुनाहगार हूँ और आपसे माफी का तलबगार हूँ। जिस पर शहजादी ने नसू को माफ कर दिया। चंद दिन बाद शहजादी ने इससे शादी कर ली और वो दोनों एक खुशगवार इज़्दवाजी जिंदगी बसर करने लगे। एक दिन नसू महल में बैठा रियाया की दाद रसी कर रहा था तो एक शख्स हाजिर हुआ और कहा, कुछ साल पहले मेरी भैंस गुम हो गई थी, मैं बादशाह सलामत से अपनी भैंस का तलबगार हूँ। नसू ने कहा कि वो भैंस मेरे पास है और आज जो कुछ भी मेरे पास है वो अल्लाह ताला ने मुझे तुम्हारी इस भैंस की वजह से ही दिया है। फिर नसू ने वजीर को हुक्म दिया कि इसके तमाम मालो दौलत का आधा हिस्सा भैंस के मालिक को दिया जाए, जिस पर वो शख्स खुदा के हुक्म से बोला कि नसू सुन लो, ना तो मैं इंसान हूँ और ना वो जानवर भैंस है, बल्कि हम अल्लाह के भेजे हुए दो फरिश्ते हैं और ये तमाम मालो दौलत तुम्हारे सच्चे दिल से तौबा करने की वजह से अल्लाह ताला ने तुम्हें दिया है और ये सब कुछ तुम्हें मुबारक हो। इसके बाद वो दोनों फरिश्ते वहाँ से गायब हो गए। तो दोस्तों दुआ है कि अल्लाह हमें भी सच्चे दिल से तौबा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।